अरहंत वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ सतगुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदन। जय हो। इस जीवन में चलते हुए, इस जीवन को जीते हुए हम सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त होना चाहते हैं। हम सब ये जानते हैं कि हम एक यूनिक पर्सनालिटी है, यानी हम सब अपने आप में संपूर्ण हैं और हमारे जैसा कोई दूसरा इस पूरी सृष्टि में नहीं है। हम यूनिक हैं, ये सब हम जानते हैं। लेकिन कई बार हम ये बात किसी और से सुनना चाहते हैं, किसी और को समझाना चाहते हैं कि मैं यूनिक हूँ। लेकिन इस यूनिकनेस की चाहत में हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले भी तो यूनिक हैं, सामने वाले भी तो अपने आप में असाधारण हैं, वो हमारी तरह नहीं है। लेकिन एक बात और है जो मूल में है, वो ये कि सभी आत्माएं एक जैसी है, अपने मूल स्वरूप में एक समान है। लेकिन जब तक हम अपने उस मूल स्वरूप तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम अपने अपने उस असाधारणता में जीते चले जाते हैं। अब ये असाधारण होना और साधारण होना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो सिर्फ एक है, और वो दूरी है विरोध। अब हम कहेंगे कि ये विरोध दूरी कैसे हो गया, तो ज़रा इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। हम सब यूनिक हैं, ये हम जानते हैं और ऐसा हम मानते हैं। लेकिन दूसरा भी जो हमारे आसपास लोग हैं, वो सभी जीवात्माएं भी अपने आप में संपूर्ण हैं, असाधारण हैं, यूनिक है। ऐसा हम समझ नहीं पाते, ऐसा हम जान नहीं पाते। और तब हम स्वयं को प्रमाणित करने के चक्कर में, स्वयं को प्रूव करने के चक्कर में, लुक व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, what I am perceiving is something different। यानी हम जो कुछ समझ रहे हैं, जो कुछ जान रहे हैं, जो कुछ महसूस कर रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, वो सब अलग है। और ये बात हम दूसरों को प्रमाणित करना चाहते हैं, और ना सिर्फ प्रमाणित करना चाहते हैं, कई बार तो जहाँ जहाँ पर हमारा बस चलता है हम बलात् आरोपित भी करते हैं। और यही विरोध है। कैसे विरोध है, तो हम ज़रा एक बहुत सिंपल भाषा में इसे समझें कि जब एक मदर या एक फादर या एक अभिभावक, गार्जियन, वो जब एक बच्चे को कोई बात समझाना चाहते हैं तो वो उसे समझाते नहीं, वो उसके साथ बैठकर चर्चा नहीं करते। वो ये मान कर चलते हैं कि ये बच्चा कुछ नहीं समझ रहा है और मैं इसके भले के लिए ये बात कह रहा हूँ, और इसलिए वो उस बात को, चाहे वो खाने से संबंधित हो, करियर से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, या जीवन में चरित्र निर्माण को लेकर संबंधित हो, किसी भी विषय से संबंधित हो, वो मात्र वो बात, वो समझ, वो दर्शन उस पर थोप देते हैं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ऐसे में वो जीवात्मा जो उस समय एक बच्चे के रूप में मौजूद है, जिसकी शायद एक्सप्रेशन की क्षमता, यानी अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता, भाषा की क्षमता उतनी नहीं डेवलप हुई है जितनी माता पिता की या अभिभावक की, तब वो क्या करेगा, वो बाहर विरोध नहीं कर पाएगा, लेकिन भीतर ही भीतर उसके अंदर एक द्वंद्व पनपेगा, और वो द्वंद्व, वो विरोध दब जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। और यहाँ नियम है कि जो जितना अधिक दबाव बनाएगा, जो कमज़ोर है, जो निशक्त है, जो अशक्त है, उसके ऊपर वो हावी हो जाएगा। और वो विरोध उस बच्चे के अंदर इस तरह, सिंपल सी बात है कि बच्चे ने कहा मुझे भूख नहीं है, लेकिन माँ को लगता है कि बच्चा गैर जिम्मेदार है, बच्चा समझता नहीं है, बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, और उसे वो बलात् खिलाएगी। अब ये जो बच्चे के भीतर अपनी बात ना
कह सकने का या अपनी बात न समझा सकने का जो एक दर्द है, जो एक पीड़ा है, जो एक दबाव है, वो विरोध के रूप में अंदर ही अंदर कहीं रजिस्टर हो जाएगा। और यही बच्चे जब बड़े होंगे तब वो अकारण बिना किसी रीज़न के अपने पेरेंट्स के विरोध में उतर आते हैं। सिंपल सी बात है, बच्चा छोटा सा बच्चा है, शायद वो 1.5-2 साल का बच्चा है, वो ज़िद करता है कि मुझे ये कपड़ा नहीं पहनना है, और वो अपना विरोध रो कर, टैंट्रम्स थ्रो करके या किसी भी और तरीके से पांव पटक के, गुस्सा करके, चीज़ें फेंक कर अपना वो विरोध दर्शाता है। लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि अरे बच्चा समझता नहीं है, अगर वो इस तरह के कपड़े पहन के जाएगा तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, जबकि बच्चे को अपनी इमेज से कोई लेना देना नहीं। और माता पिता उसका भला करने के चक्कर में, उसको संस्कारित करने के चक्कर में ऐसी अनेकों चीज़ें उसके ऊपर थोपते चले जाते हैं, इम्पोज करते हैं। ऐसे में बच्चे का वो जो नैसर्गिक स्वरूप है वो दबता चला जाता है, और वो जो इम्पोज्ड चीज़ें हैं वो चरित्र निर्माण के नाम पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर या इमेज बनाने के नाम पर जो उस पर बलात् लादी गई है, थोपी गई है, उन दोनों स्वरूपों में कहीं न कहीं एक विरोध होता है, एक द्वंद्व होता है। और ये विरोध उस बच्चे की पर्सनालिटी का, उसके व्यक्तित्व का अनजाने में हिस्सा बन जाता है। और धीरे धीरे जब जब वो थोड़ा थोड़ा समझदार होने लगता है अपनी भाषा में, या कहें कि उसके भीतर वो क्षमता डेवलप होने लगती है जहाँ वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है, तब वो अपनी सारी अभिव्यक्ति को विरोध की तरफ डाइवर्ट कर देता है। और हम ये समझ ही नहीं पाते कि अनजाने में हमने उस बच्चे की नैसर्गिक क्षमता को डेवलप करने की बजाय एक उसके भीतर विरोध पनपा दिया है। आज हम चारों तरफ अपने आसपास देखें तो हर व्यक्ति अपनी बात कहने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, या अपनी बात कहने में उतनी ऊर्जा नहीं खर्च कर रहा है जितनी ऊर्जा वो स्वयं को सही प्रमाणित करने और उस प्रमाणित करने के प्रयास में दूसरों को गलत ठहराने में अपनी ऊर्जा का व्यय कर रहा है। उसकी सारी एनर्जी इस बात में लग जाती है कि वो स्वयं को सही ठहराने की बजाय दूसरों को गलत ठहराए और उस गलती के ऊपर स्वयं को सही रूप में स्थापित करें। हम समझ नहीं पा रहे कि स्वयं की बात कहने के लिए दूसरों का विरोध करना कतई आवश्यक नहीं है। हम स्वयं को सही कहने या अपनी बात कहने, यहाँ बात सही और गलत की भी नहीं है। यहाँ बात मात्र इतनी है कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ, मैं जिस तरह से चीज़ों को देख पा रहा हूँ, अपने आसपास के जीवन को देख पा रहा हूँ, उसे कहने के लिए मुझे किसी प्रकार के विरोध की आवश्यकता नहीं है। कारण कि हम जितनी एनर्जी विरोध में लगाएंगे उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी अगर हम अपने आप को सही दिशा में गतिमान रखने में लगा दें तो शायद हम अपने गंतव्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाएं। एक सीधा सा एग्जाम्पल लें। एक व्यक्ति जहाँ पर वो खड़ा है वहाँ से अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य तक जाने के लिए चलना शुरू होता है, चाहे पैदल, चाहे गाड़ी में, किसी भी रूप में। अब ज़रा आप सोचिए, वो व्यक्ति अगर सीधा सीधा चलता जाए, रास्ते में जो भी लोग आते हैं किसी भी तरह से उनको किसी प्रकार से रोकने का प्रयास ना करे कि वो मुझसे पहले ना पहुंच जाए या वो मुझे कहीं रोक ना दे, इस चक्कर में मैं ही उन्हें रोक दूं, तो वो अगर कहीं उन्हें रोकने में या उनको डाइवर्ट करने में या उनको हराने में अपनी एनर्जी ना लगाए, मात्र जो विरोध है, चाहे वो किसी अन्य व्यक्ति के रूप में है, अन्य व्हीकल के रूप में है, या कोई गड्ढे के रूप में है, कोई रास्ते में पत्थर पड़े हैं या कुछ भी है, उनके ऊपर वो अपनी एनर्जी ना लगाए बल्कि बच कर निकल ले और अपने गंतव्य की ओर मात्र एक
सही रूप में फोकस होकर सिर्फ चलता रहे तो शायद उसकी एनर्जी उन विरोधों में खर्च नहीं होगी, उन दूसरे लोगों को डेविएट करने में खर्च नहीं होगी और वो अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचेगा। लेकिन ह्यूमन नेचर बन गया है, और देखिए ना, इसी ह्यूमन नेचर के आधार पर आजकल सारे वीडियो गेम्स डेवलप हो रहे हैं। आप बच्चों को देखें या बड़ों को देखें, वो जब कोई गेम भी खेलते हैं तो वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो दूसरा प्लेयर, चाहे वो वर्चुअल प्लेयर है या उनका अपना साथी है, वो उनको रोकने में ज़्यादा लग जाते हैं। अपने डेस्टिनेशन तक जाने में उतनी एनर्जी या अपना दिमाग नहीं लगाते, और इस विरोध के चक्कर में वो स्वयं हार जाते हैं। और ये बात मात्र गेम्स की नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में है। हम घर में भी देखें, हम अपने काम पर उतना ध्यान नहीं देते कि भाई मुझे पसंद है सफाई, तो मैं ये सफाई कर लूँ, या मुझे पसंद है कि मैं इस तरह से अपना कमरा रखूँ, अपनी स्टडी टेबल रखूँ, या अपना भोजन में इस तरह से परोसूँ, इस तरह से खाऊं, मैं अपने कपड़े इस तरह से धोऊं, इस तरह से इस्त्री करूं। बजाय इसके हम ये प्रूव करने में लग जाते हैं कि मैं जिस तरह से काम कर रहा हूं वो सही काम है और ऐसा मुझे दूसरों को सिखाना चाहिए, और यहीं हम गलती कर जाते हैं। पूज्य विराट गुरुदेव का ये कहना है कि यदि कर सको तो किसी का सहयोग करो, विरोध का अवसर आए तो बच कर निकल लो। उनका ये कथन हमने कई बार इससे पहले भी आप सबके साथ साझा किया है। आज फिर से इस कथन को समझें, इस बात को समझें कि इस कथन में भी गुरुदेव ने कहीं पर भी ये बलात् आरोपित नहीं किया है कि आपको किसी का सहयोग करना ही चाहिए। उन्होंने जस्ट एक बात की है, उन्होंने कोई आग्रह नहीं किया है कि तुम बिल्कुल विरोध मत करो, तुम्हें सहयोग करना ही चाहिए। वो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि अगर कर सको, यानी अगर अवसर आए, अगर कोई आपसे चाहे तो सहयोग करो। ज़बरदस्ती जाकर किसी का भला करने की कोशिश मत करो, ज़बरदस्ती जाकर किसी की आदतें बदलने की कोशिश मत करो। लेकिन ऐसा हम अपने घर परिवार में ही करते हैं। हमें लगता है मेरे बच्चे की ये आदत सही नहीं है, इसको हमें सुधारना चाहिए। हमारे घर में ये जो नई बहू आई है, इसकी ये आदत सही नहीं है, इसको हमें सुधारना चाहिए। मेरे पति की ये आदत सही नहीं है, इसको मुझे बदलना चाहिए। अरे मैं तो उनके भले के लिए ही कह रही हूँ। और इस तरह से हम वो सो कॉल्ड भलाई करने के नाम पर, अच्छी आदतें डेवलप करने के नाम पर सही और गलत के फेर में उलझ जाते हैं, और उनका सहयोग करने के नाम पर उनके लाइफ में और बाधा उत्पन्न करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं। और कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस यानी बाधा नहीं चाहता, क्योंकि बाधा धर्म नहीं है, गति धर्म है। हाँ, यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, स्वयं को नुकसान पहुँचा रहा है, तो क्या एज अ वेल विशर, उसके परिवार का सदस्य, हम उससे प्रेम करते हैं, तो क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? क्या हमें उसका सहयोग नहीं करना चाहिए? सिंपल सी बात है। हम अपने आप को प्रूव क्यों करना चाहते हैं? हम जब वो कार्य कर रहे हैं और वो कार्य हमसे हो रहे हैं, यानी हम बहुत सॉर्टेड रह रहे हैं, हम हर समय मुस्कुराते रह रहे हैं, हम हर समय हर चीज़ मैनेज करके रखते हैं, तो हमारा जो पूरी दिनचर्या है ना, वो बड़ी हल्की फुल्की रहती है। वो स्ट्रेस्ड नहीं रहती, वो टेंशनड नहीं रहती, वो प्रेशराइज्ड नहीं होती। तो हम क्या है, बड़े हल्के फुल्के से काम कर रहे हैं। दिन भर काम करके भी हम इजी हैं, हम काम भूलते नहीं, हमसे काम होते चले जाते हैं। हम सबके साथ एक बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हैं, सभी को समय भी दे रहे हैं, अपने आप को भी समय दे रहे हैं। ये चीज़ हमारी जीवनचर्या में, हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे बिहेवियर में, हमारे चेहरे में, हमारे बातचीत करने के अंदाज में, हमारी आँखों में झलकेगी। और जब झलकेगी तो आसपास के लोगों को स्वयं ही महसूस होगी, हमें बोलकर कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब महसूस होगी तो वो स्वयं हमें देखकर सीख ही जाएंगे। जैसे हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, वैसे वो भी देखकर सीख जाएंगे। हाँ, वो आकर हमसे सहयोग मांगे तब हम सहयोग करने का भाव रखें, वरना फिर से हम वो
प्रेम में एक विरोध डाल देंगे। वो जो एक सहज प्रवाह है प्रेम का, एक दूसरे को पूर्णतः स्वीकार करने का, उस अति प्रेम, अति मोह, या कहें सो कॉल्ड भलाई करने के भाव से, सहयोग करने के भाव से, मदद करने के भाव से, सुधार करने के भाव से हम उस प्रेम के प्रवाह में बाधा डाल देंगे। तो यहाँ हम ध्यान दें कि विरोध किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो गलत का भी क्यों ना हो। अक्सर हम सुनते हैं कि जो गलत है उसका विरोध तो करना ही चाहिए। हम कई महापुरुषों की वाणी भी सुन लेते हैं, कई साधु संतों की वाणी भी सुन लेते हैं कि जो लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो हमारे धर्म के उपयुक्त नहीं है, हमें उसका विरोध करना चाहिए। विरोध में क्यों एनर्जी लगाना? वही एनर्जी, वही ऊर्जा क्यों ना हम सहयोग में लगाएं, तथाता भाव में लगाएं। मैं जैसा तुम हो वैसा स्वीकार करता हूँ। तुम अपनी गति से चल रहे हो, मैं अपनी गति से चल रहा हूँ, और गति ही धर्म है, वही धर्मास्तिकाय का लक्षण है। तो हम इस बात को समझें कि जैन दर्शन का जो स्लोगन है, जिसको हम कहते हैं कि प्रतीक चिन्ह पर जो एम्बेडेड है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, हम सब इस संपूर्ण सृष्टि में परस्पर उपग्रहित हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हैं, एक वी को एग्जिस्ट। हम एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इस पूरी संपूर्ण सृष्टि में हम सब हैं, और इस होनेपन को ही स्वीकार करना है। और जैसे जैसे हम इस होनेपन को स्वीकार करते जाएंगे, हमारे भीतर से ये विरोध का भाव हटता चला जाएगा। विराट गुरुदेव जो कथन कहते हैं उसका दूसरा भाग है कि विरोध का अवसर आए तो बच कर चलो। और ये विरोध का अवसर हमें कैसे पता चलेगा? तो बच कर चलने के साथ ही गुरुदेव कहते हैं जग कर चलो। अगर हम प्रतिक्षण जागृत हैं, इस बात के लिए जागृत हैं कि हमारे किसी भी व्यवहार में, हमारे किसी भी भाव में, हमारे किसी भी एक्ट में, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी में, हमारे शारीरिक किसी भी व्यवहार में कहीं कोई विरोध है ही नहीं। जो जैसा कर रहा है ठीक है, मुझसे हो रहा है मैं कर लेता हूँ, नहीं हो रहा है तो मैं मात्र मुस्कुराऊँ और आगे चलूँ। तो विराट गुरुदेव का ये जो कथन है कि कर सको तो किसी का सहयोग करो, और सहयोग करने का अर्थ उसे समझाना या ये बताना कि सुनो मैं ज़्यादा समझदार हूँ, देखो मेरा चेहरा, मैं कितना चमक रहा हूँ, मेरी लाइफस्टाइल कितनी मस्त है, तुम भी मस्त हो सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। सिखाने के भाव से नहीं, सहयोग के भाव से उसे पूर्णतः स्वीकार करके, जैसा वो है स्वीकार करके, जहाँ जहाँ वो सहयोग चाहता है उसकी मदद करें, और विरोध का अवसर आए बचकर निकल लें। बच कर चलो, जग कर चलो और हंस कर चलो। ये कथन अगर हम बहुत गहराई से समझ पाएँ तो हम समझ पाएंगे कि आज हमारे जो नई पीढ़ी है वो क्यों विरोध पर उतरी हुई है, क्योंकि हमने उनकी बात को सुना नहीं है। हमने मात्र उनके ऊपर एक आरोपण कर दिया है, एक इम्पोज कर दिया है धर्म कि बेटा ये सही है, ये गलत है। और ये विरोध जितना जितना गहराई से हमारे उस व्यक्तित्व में पूरी तरह से पसर चुका है, उसकी जड़ में समा चुका है, ये विरोध ही है जो इतने मोटे रूप में सामने आ रहा है कि बच्चे हमारे एग्रेसिव हो रहे हैं। क्योंकि विरोध प्रदर्शित करने का उनका तरीका यही है कि वो एग्रेशन के साथ, जिद के साथ, या स्वयं को नुकसान पहुंचाने के नाम पर, क्योंकि आपने हमेशा उनको एक ही बात सिखाई है, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं, तो वो जब खुद को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे कि देखो मैं तो नुकसान पहुंचा रहा हूँ, आप मेरी भलाई चाहते हो ना, तो वो करो जैसा मैं चाहता हूँ। और ये सारा एक ऐसा मकड़ जाल बन गया है जिससे ना तो पेरेंट्स बाहर निकल पा रहे हैं और ना बच्चे। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। और ऐसे में फिर हम एक विरोध का, एक क्रांति का झंडा गाड़ना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर हम संस्कारित करेंगे,
हम बच्चों को इस वेस्टर्न लाइफस्टाइल से दूर हटाएंगे, हम इनको बिल्कुल गुरुकुल शैली में बड़ा करेंगे, लेकिन फिर वो एक दूसरा छोर बन जाता है जहाँ हम बच्चों को जो उनके आसपास हो रहे हैं उनसे आंखें मुंदवा देते हैं। हम फिर ध्यान दें कि क्रांति का जो झंडा है वो भी कहीं ना कहीं विरोधीपन पाता है। इतिहास उठाकर देख लें, जो हमारे सो कॉल्ड क्रांतिवीर हुए हैं उनके बच्चे ही उनके सबसे बड़े विरोधी रहे हैं। मैं कहीं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आप खुद इतिहास उठाकर देख लें कि सही के लिए भी विरोध अगर हम करेंगे तो फिर हम एक दूसरी तरह के विरोध का कहीं न कहीं बीज बो देंगे। तो विराट गुरुदेव की इस बात को हम समझें कि हम विरोध में नहीं, हम तथाता भाव में जिए, हम तथात्व भाव में जिए। जो जैसा है उसे स्वीकार करें। प्रभु महावीर अपने अनुभव, अपनी आत्म उपलब्धि को मात्र बांटते चले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सभी आत्माएं एक समान हैं, अपना सत्य स्वयं खोजो। लेकिन उन्होंने कहीं पर भी ये बलात् आरोपित नहीं किया, देखो मैंने जो सत्य उपलब्ध किया है तुम इसको मानो, तुम इसको स्वीकार करो और अपना जीवन बदलो। मैं बदल चुका हूँ, तुम बदलो। ऐसा नहीं है। जब वो आत्मोपलब्धि को प्राप्त हुए, सत्य को उन्होंने जान लिया, तो वो मात्र समाज के बीच में आ गए, सिर्फ वहाँ आकर रहे, हो गए। किसी को जाकर बदलने का भाव उनके भीतर कहीं नहीं था। उनके आसपास भी बहुत हिंसा हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहीं भी जाकर हिंसा को रुकवाने का भी प्रयास नहीं किया। हाँ, जो उनके पास पहुँचा उन्हें अभय दिया, उन्हें वो ज्ञान दिया, उनके भीतर वो ज्ञान की सुप्त ज्योत जगाई, लेकिन कहीं पर भी करने का भाव नहीं था, मात्र होने का भाव था। तो हम भी इस करने और होने के बीच के अंतर को समझें। कहाँ कहाँ हम इस करने के भाव में, करने के चक्कर में कितनी सूक्ष्मता से विरोध कर जाते हैं। इस विरोध को अपने जीवन से विदा करें और सहयोग के, आराध के, सद्भाव के भाव में रहें। ऐसा ही हो। ओम शांति।